दिल्ली में कांग्रेस ने अपने 3 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। चांदनी चौक से जेपी अग्रवाल, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से डॉक्टर उदित राज और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से कन्हैया कुमार को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है। आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन में कांग्रेस को 3 सीटें मिली थीं और इन तीनों सीटों पर अब कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा कन्हैया कुमार की हो रही है। कन्हैया कुमार जो दिल्ली की नॉर्थ ईस्ट दिल्ली संसदीय सीट से चुनाव मैदान में हैं। टिकट कन्हैया कुमार को मिल गया है और अब उनका सीधा मुकाबला बीजेपी के मनोज तिवारी से होगा। वो मनोज तिवारी जो खुद को भोजपुरी सिनेमा का सबसे बड़ा सितारा कहते हैं, लेकिन हाल के दिनों में उनकी जो सबसे ज्यादा फजीहत हुई है वो उनके द्व्यर्थी गानों की वजह से हुई है, जिन्हें अश्लील कहा जा सकता है। और अब उनका मुकाबला जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार से होगा। कन्हैया कुमार जिन्होंने साल 2019 का चुनाव बिहार की बेगूसराय सीट से लड़ा था, लेकिन इस बार देश की राजधानी दिल्ली से कन्हैया कुमार चुनावी मैदान में हैं। बीजेपी की धड़कनें बढ़ना लाजमी है, क्योंकि बीजेपी अंदर खाने यही मना रही थी कि उसका मुकाबला कन्हैया कुमार से ना हो, क्योंकि मनोज तिवारी इकलौते वो सांसद हैं जिन्हें बीजेपी ने दोबारा से टिकट दिया है। इसके अलावा सभी सांसदों का टिकट बीजेपी ने काट दिया और जिस बात की उम्मीद थी हुआ वही। कांग्रेस ने अपना तुर्क का इक्का कन्हैया कुमार के रूप में दिल्ली की उत्तर पूर्वी दिल्ली संसदीय सीट से उतार दिया है। ये वो सीट है जिस पर कभी कांग्रेस का कब्जा हुआ करता था। यहाँ से जयप्रकाश अग्रवाल भी सांसद रहे हैं, लेकिन 2014 के बाद ये सीट बीजेपी के खाते में चली गई। मनोज तिवारी को लेकर भारी विरोध है और इस भारी विरोध के बावजूद वो टिकट पाने में कामयाब रहे, तो इसकी सबसे बड़ी वजह उत्तर पूर्वी दिल्ली का पूर्वांचल वोटर है, जो अब सीधे तौर पर कन्हैया कुमार के साथ आकर खड़ा हो सकता है। क्योंकि आखिरकार लंबे इंतजार के बाद कांग्रेस ने दिल्ली की सभी 3 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी और इन 3 उम्मीदवारों में सबसे ज्यादा हाई प्रोफाइल उम्मीदवार कन्हैया कुमार हैं। कन्हैया कुमार अब 2 बार के सांसद और भोजपुरी सिनेमा के स्टार मनोज तिवारी को सीधी चुनौती देंगे। केवल दिल्ली ही नहीं बल्कि देश भर की नजरें इस हाई प्रोफाइल कॉन्टेस्ट पर रहने वाली हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे लोकसभा चुनाव के इस सबसे बड़े मुकाबले की पूरी कहानी। एक तो पूर्वांचली बनाम पूर्वांचली की लड़ाई होगी। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में पूर्वांचल की आबादी सबसे ज्यादा है। ये पूरे भारतवर्ष का सबसे सघन आबादी वाला इलाका है। इसकी वजह से यहाँ पर बनी अनाधिकृत कॉलोनियां, जहाँ पर अलग अलग राज्यों से प्रवासी या माइग्रेंट जनसंख्या सबसे ज्यादा है। इसी इलाके में बुराड़ी, करावल नगर, सीमापुरी, गोकलपुरी जैसे क्षेत्र आते हैं, जहाँ सैकड़ों की तादाद में अनऑथराइज्ड कॉलोनियां हैं। इनमें न सिर्फ बिहार बल्कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा, राजस्थान से आकर काम करने वाली बड़ी आबादी रहती है। ऐसे में उन सब का वोट किस तरफ जाएगा, ये भी यहाँ का चुनावी समीकरण तय करेगा। इसके अलावा दिल्ली का सबसे ज्यादा सांप्रदायिक ध्रुवीकरण वाला इलाका भी यही नॉर्थ ईस्ट है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में साल 2020 में हुए सांप्रदायिक दंगों की वजह से भी पूरी दुनिया में कुख्यात हो गया। उन दंगों के बाद इस इलाके में धार्मिक ध्रुवीकरण बहुत ज्यादा देखने को मिला। इस लोकसभा क्षेत्र में सीलमपुर, मुस्तफाबाद, बाबरपुर और करावल नगर जैसे क्षेत्र आते हैं, जहां मुस्लिम आबादी काफी ज्यादा है। पूरे लोकसभा क्षेत्र में वोटरों के लिहाज से 21% वोटर मुस्लिम समुदाय से आते हैं। इसलिए संभावना यही है कि इस बार के चुनाव में भी धार्मिक ध्रुवीकरण का मुद्दा काफी जोर पकड़ सकता है। 2 स्टार की रोचक जंग आपको इस बार देखने को मिलेगी। मनोज तिवारी जो कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से बीजेपी के उम्मीदवार हैं, वो इस इलाके से लगातार 2 बार सांसद रह चुके हैं। उनकी इस इलाके में किसी जमाने में अच्छी खासी पैठ हुआ करती थी, लेकिन 2019 के बाद से उनका ग्राफ लगातार गिर रहा है। नेता के तौर पर वो लोकप्रिय हों या ना हों, लेकिन अभिनेता और गायक के तौर पर उनकी फैन फॉलोइंग का जवाब नहीं। जबकि कन्हैया कुमार की स्टार छवि एक अलग किस्म की है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी छात्र संघ प्रेसिडेंट से वो रातों रात स्टार बन गए। उनके भाषणों के जरिए उनकी लोकप्रियता एक अलग स्तर पर पहुंच गई। अब वो NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और खासतौर पर युवाओं से जुड़े मुद्दे लगातार उठाते रहते हैं। मोदी का सिपाही बनाम राहुल का राइट हैंड, ये जंग भी आपको दिल्ली की उत्तर पूर्वी दिल्ली संसदीय सीट पर देखने को मिलेगी। राहुल गांधी की
दोनों भारत जोड़ो यात्रा में काफी सक्रिय रहे कन्हैया कुमार और लगातार उन यात्राओं की योजना बनाना और युवाओं को साथ जोड़ने में उनकी अहम भूमिका रही। कभी कम्युनिस्ट रहे कन्हैया कुमार अब राहुल गांधी के सबसे भरोसेमंद सिपह सालारों में से एक माने जाते हैं। वहीं मनोज तिवारी की अहमियत इस बात से पता चलती है कि दिल्ली की 7 सीटों में से सिर्फ एक मौजूदा सांसद को टिकट दिया गया और वो मनोज तिवारी हैं। मनोज तिवारी खुद को नरेंद्र मोदी की सेवा का एक सिपाही मानते हैं और सिर्फ दिल्ली की सियासत में ही नहीं बल्कि अलग अलग चुनाव में बतौर स्टार प्रचारक उनकी भूमिका बीजेपी में रहती है। नॉर्थ ईस्ट की जंग से निकलेगा दिल्ली का भविष्य, ये सवाल अब पूछा जा रहा है। एक बात तो तय है कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के नतीजे चाहे जो भी आए, ये आने वाले दिनों में देश की राजधानी की राजनीति की दिशा जरूर तय करेगा। इन चुनावों में चाहे मनोज तिवारी जीते या फिर कन्हैया कुमार, दोनों के सामने दिल्ली की राजनीति में अपनी पार्टी को नेतृत्व देने की काफी क्षमता मौजूद है। मौजूदा समय में आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल कई आरोपों में घिरे हैं। ऐसे में यहाँ से जो भी जीतेगा उसे उसकी पार्टी दिल्ली के भविष्य के तौर पर प्रोजेक्ट कर सकती है, जिसमें कन्हैया कुमार लोगों की जनभावनाओं के नब्ज को पकड़ते हुए आगे भी दिखाई देते हैं। मनोज तिवारी के साथ दिक्कत यह है कि एंटी इनकम्बेंसी उनके साथ बहुत ज़्यादा है। कन्हैया कुमार दिल्ली के लिए नए नहीं हैं, इस सीट के लिए नए ज़रूर है, लेकिन पूर्वांचल के वोटरों को साधने में उनकी जो भाषण शैली है उसमें मनोज तिवारी कहीं टिकते हुए नजर नहीं आते। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि अब दिल्ली का ये चुनाव आम आदमी पार्टी के सहारे कांग्रेस और कांग्रेस के सहारे आम आदमी पार्टी बीजेपी को आउट करती है या फिर आउट हो जाती है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। इस तरह के और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करिए आपका अपना यूट्यूब चैनल न्यूज़ पॉइंट, आपकी आवाज़।